आजकल डोमिसाइल का मुद्दा काफी ज्यादा गर्म है। गर्म विपक्ष के लिए, क्योंकि उसके हाथ से एक मुद्दा निकल गया जिसका वो अभी तक दावा करते आ रहे थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इस नीति को लागू करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा छीन लिया है नीतीश कुमार ने, मास्टर स्ट्रोक मार दिया है। और यही कारण है कि बिहार के निवासियों को अब इसके जरिए प्राथमिकता दी जाएगी। डोमिसाइल नीति लागू करने का फैसला ले लिया है नीतीश कुमार ने। ट्री 4 यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 4 और 5 से इसे लागू किया जाएगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर डोमिसाइल नीति होती क्या है और बिहार में डोमिसाइल को लेकर दरअसल जो कहानी है वो क्या है। डोमिसाइल नीति का मतलब है घर, निवास या फिर उस राज्य का जो निवासी है वो किसी भी भर्ती में अगर डोमिसाइल नीति लागू है तो इसका मतलब ये कि उस भर्ती में उस राज्य के लोग ही जो हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी देने में सिर्फ उस राज्य के जो निवासी हैं उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। जो भी संबंधित राज्य का वोटर होगा वो ही इस भर्ती में अप्लाई कर पाएगा। इसके अलावा पेरेंट्स के निवासी होने या फिर पति के निवासी होने या फिर आपका घर अगर है, इस तरह की जो कई कंडीशन है, जो शर्त है वो इस डोमिसाइल की कैटेगरी में शामिल हो सकती है। अब जहां तक बिहार की अगर बात करें तो बिहार की डोमिसाइल नीति की कहानी क्या है और इस नीति के लागू होने से जल्द ही होने वाली शिक्षक भर्ती में बिहार के जो लोग हैं जाहिर तौर पर उन्हीं को प्राथमिकता यहां पर दी जाएगी। और बिहार में एक लंबे समय से ये जो डोमिसाइल का मुद्दा है वो उठाया जाता रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। बिहार में डोमिसाइल की कहानी क्या है ये हम आपको बताते हैं। अब मैं क्यों कह रही हूं कि विपक्ष के हाथ से दरअसल एक मुद्दा इसलिए निकल गया क्योंकि वो ये कहते रहे कि जब हम सत्ता में आएंगे तब ये करेंगे, लेकिन डोमिसाइल का मुद्दा नीतीश कुमार के लिए नया नहीं है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार द्वारा डोमिसाइल नीति लागू करने का वायदा किया गया था। इतना ही नहीं, मतलब सिर्फ उन्होंने वादा नहीं किया था, जब सरकार उनकी बनी, वो वापस आए सत्ता में, तो नीतीश कुमार ने इसे लागू भी कर दिया था। यह अलग बात है कि लंबे समय तक ये रह नहीं पाया और 2.5 साल बाद ही यानी कि जुलाई 2023 का वो साल था जब इसे खत्म भी कर दिया गया। अब चुनाव चूंकि नजदीक है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं, इसलिए सभी पार्टियां जो है, दूसरी पार्टी जो है वो भी इस मुद्दे को उठा रही हैं और इसे लागू करने की मांग कर रखी है। प्रशांत किशोर की बात करें या फिर आरजेडी की बात करें तो वो इसे लागू करने की मांग कर रही है। हाँ, ये कहा जा रहा था कि पलायन रोकने और बेरोजगारी का जो संकट है उसे दूर करने में इसके लिए डोमिसाइल नीति जरूरी है। लेकिन जहां तक बात आरजेडी की है तो आरजेडी का ये कहना था कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है, आज वो भले ये कह रही है कि राज्य में उनकी सरकार बनती है तो जो डोमिसाइल नीति है लागू की जाएगी, लेकिन जिस वक्त डोमिसाइल नीति को हटाया गया उस वक्त आरजेडी सरकार में थी। जब डोमिसाइल नीति को हटाया गया था उस वक्त सरकार की ओर से तर्क क्या दिया गया था? सरकार की ओर से यह कहा गया था कि इस नीति को खत्म करने की वजह असल में यह है कि स्कूल्स में जो मैथ्स है और जो साइंस जैसे विषय हैं उनको पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे थे। और इसे लेकर ही लंबे वक्त तक हमने देखा कि प्रदेश में जो छात्र हैं उन्होंने आंदोलन किया। जो छात्र हैं वो लंबे वक्त तक आंदोलनरत थे। इसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि वोट बिहारी दे और नौकरी बाहरी दे। अब ये नहीं चलेगा।